हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुकेश सर पुनः आपके सामने यूनिक न्यू भारतीय एवोल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल सेट जो आया हुआ है मार्केट में, ये आप देखिए 30 प्रैक्टिस सेट का यूनिक न्यू भारतीय एवोल्यूशन से, उसी का मॉडल सेट का प्रत्येक दिन आपको डिस्कशन होता है 7:30 PM से 7:30 PM से जीके जीएस। जीके मतलब जनरल नॉलेज आर्ट पेपर जो हुआ वो, और जीएस मतलब साइंस पेपर जो हुआ उसका, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का, उसके बाद लास्ट में मैथ का डिस्कशन होता है। उसी सीरीज में आज हम सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे। और सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप अपने मित्र को, दोस्तों को जरूर बताइए ये कि जुड़ें, क्योंकि ये लाइव क्लास डिस्कशन जो आपको दिया जाता है सेट का, वो मुफ्त में दिया जाता है, कोई पैसा आपका खर्च नहीं होता है। इसका आप अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को कहें देखने के लिए, तभी जाके आपके लिए बेहतर हो पाएगा। और एग्ज़ाम डेट भी अब आ गया है, एडमिट कार्ड भी निकलने लगा है, धीरे धीरे आप लोग का भी एग्ज़ाम होगा। अभी दूसरे क्षेत्र का एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो पोस्ट वाइज एडमिट कार्ड निकल रहा है और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप लोग इसको देखते रहें, फ़ायदा उठाते रहें। और ये देखिए यूनिक न्यू भारतीय एप्लीकेशन से ये हमारा फर्स्ट स्टेज सीबीटी क्वेश्चन बैंक है 26 सेट का। एक क्वेश्चन बैंक आया हुआ है 26 सेट का एनटीपीसी के लिए, और एक क्वेश्चन बैंक आया हुआ प्रैक्टिस वर्कबुक सह हल प्रश्न। इसमें प्रैक्टिस सेट भी है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। टोटल 72 सेट्स हैं। मार्केट्स में ये भी बुक उपलब्ध है और ये भी बुक उपलब्ध है, इसको आप खरीद करके बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये बुक भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका 72 सेट्स का एक और बुक है, प्रैक्टिस वर्कबुक सह हल प्रश्न। मतलब इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और मॉडल सेट भी है, दोनों है। और एक मॉडल सेट का ये जिसका कि अभी डिस्कशन चल रहा है, ये किताब भी है। ये 4 किताब यूनिक न्यू भारतीय एप्लीकेशन से मार्केट में आया हुआ है। आप जो किताब चाहें वो खरीद करके आप पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। उसका डिस्कशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने। ध्यान रखना है, जैसे ही क्वेश्चन में सामने का चर्चा करेगा, हम लोग को क्या करना है, सामने रख देना है, यानी कि उत्तर दक्षिण करके बना देना है। उत्तर दक्षिण करके जब बनाइएगा, ये पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण नहीं पूरब पश्चिम, जब भी सामने का चर्चा करेगा तो पूरब पश्चिम करके हमको डायरेक्शन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर देखना है समय कौन सा है, उसके बाद सुबह का समय है। सुबह के समय सूर्य होता है पूरब की ओर, पूरब होता है इधर, यानी सूर्य रहेगा इधर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि y की छाया सीधे x के सामने। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर छाया पड़ेगा, इसके पीछे पड़ेगा, तो x को यहाँ रखिए, इसके सामने छाया यहाँ पर बन गया इस तरह से। अब y हो गया ये। अब क्वेश्चन में कहता है x किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। ये x का मुंह आप देख लीजिए किधर है, तो आपको दिखाई देगा इसका मुंह पूरब की ओर है। आंसर हो जाएगा पूरब, यानी विकल्प डी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए x और y, यहाँ कथन और डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x और y में कौन बेहतर नर्तक है। अब इसको निकालने के लिए कथन एक देता है, x ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे। अधिक नृत्य ऑडिशन देने से ये पता नहीं चलता कि आप बेहतर नृत्य करते हैं। और दूसरा नंबर दिया है, y ने मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है। y मंच पर अधिक प्रदर्शन दिया है, मैक्सिमम प्रदर्शन देने वाला निश्चित रूप से बेहतर नर्तक होगा। तो 2 नंबर जो है आपका इसका कंप्लीट करता है क्वेश्चन को, और उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आपका आंसर हो जाएगा क्या, कि अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ये आपको देखिए 3 फिगर दिया हुआ है। तीनों फिगर के लिए एक शब्द लेना है। किस शब्द को डिनोट करता है तीनों फिगर। जनरली आप देखिए ओकेजनली, या फिर किसी उत्सव में, या फिर किसी अवार्ड के रूप में ये सब कप यूज होता है प्राइज के रूप में।
तो यहाँ पर मुलाकात में तो आप ये सब देते नहीं है, पुस्तक में होता नहीं, शादी में होता नहीं, तो ये हो जाएगा उत्सव, यानी कोई भी प्रतियोगिता जो होता है वो उत्सव ही होता है। आंसर हो जाएगा उत्सव। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर कहता है कितने त्रिभुज है इस शेप में, आप ये जान लें इस तरह की आकृति, अगर ऐसे करके आकृति को बांटा रहे, ये नहीं, इस तरह से नहीं, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। अगर आकृति को इस तरह से बांटा रहे, इस तरह से ऐसे करके बांटा रहे अगर 4 डायगोनल, तो इसमें टोटल 8 त्रिभुज होते हैं। ऐसा आकृति में टोटल कितना त्रिभुज होता है, तो 8 त्रिभुज होता है। अब देखिए इस यहाँ पर ऐसा टाइप का आकृति है, इसमें 8 त्रिभुज हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितना हो गया 8 4 12 त्रिभुज। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है सीरीज से, यहाँ देखिए -3 -3 -3 -3, 11 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा h, यानी आंसर हो जाएगा हमारा h। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है अनिल तथा राजेश की वर्तमान आयु 1:6 के अनुपात में है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है क्वेश्चन में मिसिंग है, उस क्वेश्चन को हम सुधार देते हैं आपको। क्वेश्चन में मिसिंग है 11:6 होगा, ये 11:6 है। 11 अनुपात है, मान लिया जाए अनिल है और आपका दिया हुआ है राजेश, ये है राजेश, तो इसका है तो मान लेते हैं इसका 11x है और इसका हो गया 6x उम्र। अब 9 वर्ष पूर्व, तो इसका 9 वर्ष पूर्व ये उम्र, इसका 9 वर्ष पूर्व ये उम्र। 9 वर्ष पूर्व का अनुपात का आयु देता है 7:3। 7:3 दे रहा है, सही है ये 7:3 दे रहा है। इट मीन्स क्या, बराबर 7/3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं इजीली। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 11×3 33x माइनस 9×3 27 बराबर 7×6 42x माइनस 9×7 63। अब देखिए यहां पर क्या करना है, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो 42 में 33 घट जाएगा तो 9x, और ये इधर आ जाएगा 63 में 27 घट जाएगा तो 36 हो जाएगा। 9 चौका 36, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 4। अब यहां पर क्या कहता है कि यदि पंकज की वर्तमान आयु अनिल के वर्तमान आयु का 1/4 है, पहले आप अनिल की आयु निकाल लीजिए। अनिल की आयु कितना है, 11x है, तो 11 गुना 4 करेंगे यानी 44 वर्ष हो गया अनिल की आयु, ये अनिल की आयु हो गई। अब हम लोग को पंकज की आयु निकालनी है। पंकज का आयु जो है अनिल की आयु का 1/4 है, यानी 44 गुना 1/4 कर लेंगे तो कट हो गया, तो कितना बार में कटेगा, 11 बार में, नहीं 11 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हमारा होगा विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखिए क्या है, इसमें एक शब्द दिया हुआ है, इससे कहता है विकल्प का कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लेटर इसमें यूज है उसी लेटर से वर्ड बना हुआ है तो वो बनेगा, अगर अन्य लेटर आया है, एक्स्ट्रा लेटर आया है तो वो वर्ड नहीं बनेगा। यहां देखिए अब यहां पर दिया हुआ मस्ट, MUST है, ये बन जाएगा। बी नंबर दिया है सिंस, SINCE, देखिए इसमें ई नहीं दिया हुआ है, यानी विकल्प बी का शब्द नहीं बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें लिखा गया FRONT, फ्रंट को लिखा गया है 6 18 15 14 20, यानी प्रत्येक लेटर का पोजीशन लिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए पोजीशन है, तो हम लोग वहां पर भी बोर्ड में भी यहाँ देखिए बी का पोजीशन 2, ओ का पोजीशन 15, आर का पोजीशन 18, एन का पोजीशन 14, ई का पोजीशन 5। हम लोग यहाँ पर मॉन्स का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम के लिए हो जाएगा 13, एम के लिए 13, ओ के लिए 15, उसके बाद आर के लिए 18, उसके बाद आ गया एन के लिए 14, एस के लिए 19। ये हमारा 13 15 18 14 19, 13 15 18 14 19 विकल्प ए में दिया हुआ है, और 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ
कि एक दिया हुआ है, इसमें आपको सिंबल को चेंज करना है। गुना प्लस को गुना के जगह रख दीजिए आप प्लस को, उसके बाद है भागा गुना को भागा के जगह रख दीजिए गुना को, माइनस के जगह रख दीजिए भागा को, और प्लस के जगह रख दीजिए माइनस। अब यहाँ देखिए 25 गुना 2/10 हो जाएगा, -10 + 6 बराबर वाट। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है आपका कि यहाँ पर आप काट करेंगे 2 × 5 = 10, 5 × 25 तो हो जाएगा ये क्या 5 - 10 + 6, 6 × 5 = 11, 11 में 10 गया तो 1 आ जाएगा आंसर आपका, यानी विकल्प ए हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करामत हो गया ये कि ये जो है आपका इस तरह से विकल्प ये है आपका और ये विकल्प ये है आपका, ठीक है, थोड़ा सा भाग गया है तो यहाँ पर माइनस और प्लस होगा। तो अब इसमें हमें है क्या, किसी दो सिंबल को परस्पर चेंज करके आपको LHS बराबर RHS करना है। तो हम लोग देखते हैं भागा और प्लस को चेंज करके, यहाँ पर क्या है भागा यहाँ पर आएगा तो कट जाएगा पूरा पूरा, इसको रखते हैं और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस 5 × 16 बराबर 44। अब यहाँ देखिए क्या है, ये 2 है, ये भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 40 + 16 × 5 = 80। यहाँ पर जो है भागा और प्लस ये नहीं होगा तो भागा और गुना को कीजिए चेंज। भागा और गुना को अगर चेंज करके बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारा आंसर बन जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 8 है +2 - 40 गुना 5 भागा 16 बराबर वाट। तो इससे भी लगता है कि नहीं बनेगा। एक सेकेंड हम लोग देखते हैं दूसरा चेक करके। तो 8 है और यहाँ भागा 2 कर दिए -40 और यहाँ पर +5 गुना 16 बराबर 44 है ये, ठीक है। यहाँ भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, -40 हो गया + 16 × 5 = 80 हो गया बराबर 44 हो जाता है। 80 और 4 को जोड़िएगा 84 हो जाता है, 84 - 40 करेंगे तो 44, यानी 44 बराबर 44 हो जाता है। तो यहीं से हमारा डी से ही आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हुआ क्या था कि हम लोग माइनस की जगह गुना कर लिए थे, इसलिए LHS बराबर RHS नहीं हो पा रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि इन दोनों संख्या में ये त्रिभुज जो बीच में दिया है उसके जगह पे क्या रखें कि हमारा बराबर चिन्ह के दाहिनी ओर की संख्या आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन को हम लोग सुधार लें थोड़ा। 11 नंबर क्वेश्चन है ये, 11 नंबर क्वेश्चन है और 18 त्रिभुज 4 बराबर 11 है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा आपको, 18 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं 18 + 4/2 कर देते हैं, यानी 22 में 2 से भागा दिए तो 11 हो जाएगा। 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24, 24 में 2 से भागा दिए तो 12 हो जाएगा। 6 और 12 होता है 18, 18 में 2 से भागा दिए तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 18 और 24 को जोड़िए, भागा 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा 18 और 24 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 8 4 42 हो जाएगा। 42/2 करेंगे 21, जो कि विकल्प में कहीं नज़र नहीं आता है। तो इसमें भी थोड़ा सा 18 14 है, 18 14 है, यहाँ पर 18 14, यहाँ पर हम लोग 24 लिख लिए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे ध्यान देना है कि 14 होगा, तब बन जाएगा हमारा, तो ये 32 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 16, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ एवरी वैकेंट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना हमको भिन्न लेटर कौन सा है, डिफरेंट लेटर आप देखिएगा PQ के अलावे RRR, यहाँ पर RRR एक लेटर के बाद
यहाँ 2 लीटर के बाद, यहाँ 3 लीटर के बाद, फिर यहाँ 4 लीटर के बाद, आगे 5 लीटर के बाद, यानी अब जो होगा सबसे अंत में होगा। सबसे अंत में आपको विकल्प सी में ही दिया हुआ है, किसी में है नहीं। आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 एयरलाइंस एक ही हवाई अड्डे से उड़ना शुरू करते हैं। ए दक्षिण की तरफ, ए जो है दक्षिण की तरफ गया 20 किलोमीटर, अब बी गया पूरब की ओर, बी गया पूरब की ओर 35 किलोमीटर, ये है ए। अब 35 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की तरफ, यहाँ से दक्षिण गया 45 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फिर दाहिनी ओर मुड़ता है, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ता है और 35 जाता है। चूँकि ये भी 35 है और ये भी 35 जाएगा तो इसके ठीक सामने हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी हो गया यहाँ पर। अब देखिए कहता है क्वेश्चन में, अब ए के संबंध में बी कहाँ, ए के संबंध में बी जो है दक्षिण है, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 45 माइनस 20 करेंगे, तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 किलोमीटर दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। 13 का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का है, यानी सैलोगिज्म का। कुछ इत्र सुगंध है, ये ई फॉर इत्र कर लिए, कुछ इत्र को एस फॉर सुगंध कर दिए। सभी इत्र तेल हैं, सभी इत्र को टी फॉर तेल कर देते हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ सुगंध तेल होता है, कुछ सुगंध जो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ तेल से कनेक्ट हो गया। 1 नंबर निष्कर्ष सही है। कोई भी तेल सुगंध में कनेक्शन बना हुआ है, इसलिए निगेटिव गलत। आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 सही है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है वेन डायग्राम का। कहता है आकृति में आयत मैकेनिक्स को, आयत जो है यहाँ पर शॉर्ट में हम लिखते हैं मैकेनिक्स को बता रहा है। उसके बाद है दिया हुआ कि वृत्त कलाकार को, ये जो है वृत्त जो है वो कलाकार को दर्शाता है। उसके बाद देता है त्रिभुज गेमर्स को, ये त्रिभुज है वो गेमर्स को दर्शाता है। उसके बाद है एक बचा हुआ वर्ग कहता है गोल्फर्स को, ये जो है गोल्फ वाले को दर्शाता है। तो कहता है यहाँ पर अक्षरों का कौन सा समूह मैकेनिक्स को प्रदर्शित करता है जो या तो कलाकार है या गेमर्स है। पहले तो आप मैकेनिक्स को देखिए, मैकेनिक्स का ये है पूरा पार्ट, ये है आपको मैकेनिक्स का पार्ट। इसमें से आपको कलाकार और गेमर्स को देखना है। कलाकार में देखिए, कलाकार है आपका ये वर्ग, तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। गेमर्स आपका त्रिभुज है, यानी त्रिभुज में ये भी आ गया, और कलाकार में आपका देखिए ये भी है, नहीं गोल्फर्स में ये नहीं है, तो आपका हो जाएगा डी, ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी एफ जी, डी ई एफ डी ई आई, ये आई हो जाएगा डी ई आई जी एच, चूंकि ये भी है तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया है सीरीज से। यहाँ देखिए क्या है दिया हुआ, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी ओ हो जाएगा। 16 3 19 3 22 3 25 3 28, यानी 26 2 28 बी हो जाएगा। यहाँ पर 11 3 14 3 17 3 20 3 23, यानी डब्ल्यू हो जाएगा। ओ बी डब्ल्यू आंसर हो जाएगा, विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है, यहाँ सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ देखिए प्लस कितना है, प्लस 11 है, सब में प्लस 11 है, आगे भी प्लस 11 करके है, तो हम लोग यहाँ भी प्लस 11 कर देते हैं। प्लस 11 करेंगे तो हो जाएगा 8 8 6, यानी 886 आंसर हो जाएगा, विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तर्क नियम के साथ पहला संख्या से कहता है ये भी और ये भी संबंधित है। यहाँ देखिए प्लस 5 है और यहाँ प्लस 10 है, यहाँ भी प्लस 5 है और यहाँ प्लस 10 है, फिर यहाँ देखिए प्लस 5 है, फिर यहाँ पर भी प्लस 10 है, यहाँ प्लस 5 है, फिर यहाँ पर देखिए प्लस 20 है, डिफर कर गया ना, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इमेज का है, फिगर इमेज का।
इसमें क्या करना है, फिगर को लेफ्ट साइड कन्वर्ट कर देना है। लेफ्ट कीजिएगा, देखिए ये जो पार्ट है आपका वो इस तरह से हो जाएगा, जो कि ना तो इसमें है ना ही इसमें है, इन दोनों में है, इन दोनों में है। अब ये देखिए डायगोनल इस तरह से है, इस तरह से जब भी होगा तो नीचे होगा, ऊपर तो हो नहीं सकता है। आंसर हो जाएगा विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट अपोजिट होता है। टॉप से चलिए, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अब देखना अपोजिट वाला जो है यहाँ पर कहता है नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए अपोजिट वाला नियरेस्ट नहीं होना चाहिए। नज़दीक अगर अपोजिट वाला होगा तो वो डायग्राम नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको दिया है ये आकृति और स्टार है, ये देखिए ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों आकृति अपोजिट है, जो कि आपको नज़दीक में दिया हुआ, ए नंबर ही नहीं बनेगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर चंदन अंकित से उम्र में 2 वर्ष बड़ा है। चंदन जो है अंकित से 2 वर्ष बड़ा है, किंतु सुमित से 1 वर्ष छोटा है। अंकित की उम्र खुशबू की उम्र से 2 गुना। यदि खुशबू की उम्र, यहाँ देखिए के एस से हम खुशबू लिखे, खुशबू की उम्र दिया हुआ है 25 वर्ष। अब कहता है अंकित, ए एन से अंकित कर दिए, ए एन के से अंकित कर दिए। अंकित जो है खुशबू से 2 गुना है, तो 25 गुना 2 कर दीजिए, अंकित का उम्र हो गया 50 वर्ष। अब कहता है चंदन अंकित से 2 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर CHA कर दिए चंदन। चंदन जो है अंकित से 2 वर्ष बड़ा होगा, तो 50 + 2 यानी कि चंदन हो जाएगा 52 वर्ष का, किंतु सुमित से 1 वर्ष छोटा है। चंदन जो है सुमित से 1 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पर सुमित जो है SUMIT सुमित हो गया। सुमित जो होगा इससे 1 वर्ष बड़ा होगा, तभी ना इससे 1 वर्ष छोटा होगा चंदन, यानी सुमित की उम्र हो जाएगी 53 वर्ष, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर, ये वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और डिक्शनरी के अनुसार यहाँ शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार कह रहा है। इसके लिए पहला लेटर देखिए सबका सेम है, सेकेंड लेटर यहाँ आई है, यहाँ ई है, आई है, फिर ई है, ओ है, तो पहले ई वाला होगा, ई के बाद यहाँ देखिए ए है, यहाँ एल है, तो पहले ई वाला आया यानी 3 नंबर हो जाएगा, फिर 2 नंबर हो जाएगा, फिर आई वाला आएगा 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर, ऐसा हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 विकल्प बी में दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखिए क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है MATERIAL, मटेरियल को लिखा गया है RIALMATE। अब यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए चारों लेटर को यहाँ पर ला के रख दिए और इन चारों लेटर को ला करके यहाँ पर रख दिए। क्लियर है, यानी 4 लेटर को 2 भाग बांट करके क्रॉस में चेंजिंग कर देते हैं। उसी प्रकार क्या होगा, ये चारों लेटर लास्ट में और ये चारों लेटर शुरू में। MBER देख लीजिए, पहले MBER इसमें नहीं है, MBER यहाँ है, MBER यहाँ है, MBER यहाँ भी है। उसके बाद होना चाहिए REME यहाँ नहीं है, REME यहाँ पर है, यानी विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि बड़ा संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा संख्या, तो हम लोग को इन दोनों संख्या में क्या करें तो 32 आ जाए, तो हम लोग को क्या करना है 5 गुना 8 कर देना है। 5 गुना 8 करेंगे तो 32 तो होगा नहीं, वो 40 हो जाएगा। 40 में सेकेंड नंबर जो है आपका उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है 32 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ 9 गुना 6 करेंगे तो 54 हो जाएगा। 54 में सेकेंड नंबर जो 6 है उसको घटा देते हैं तो 48 हो जाता है। उसी प्रकार 7 गुना 9 करेंगे, अब माइनस 9 करेंगे, 7 नंबर 63, 63 में 9 घट जाता है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या 54 हो जाएगा। 54 दिया हुआ है विकल्प सी में, और इस तरह से 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू का अर्थ दिया हुआ है भागा, क्यू का अर्थ भागा कर दिए, पी का अर्थ दिया हुआ है घटाना, घटाना कर दिए, एस का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना कर दिए, आर का अर्थ दिया हुआ है जोड़, जोड़ कर दिए। अब यहाँ देखिए 121 से इसमें भागा देंगे, 121 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 121 का स्क्वायर होता है ये।
अब यहाँ पर -100, 100 में 2 से गुना करेंगे 200 हो जाएगा, प्लस 100 बराबर वाट। अब यहाँ देखिए 121 और 100 यानी 221, 221 में 200 घट जाएगा यानी कितना हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा। 21 दिया हुआ है विकल्प बी में, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का है। यहाँ देखिए यहाँ बी सी भी है ए भी है, तो आपको यहाँ तो ए रखना ही पड़ेगा, ए बी सी हो गया। पी और आर है यानी पी क्यू आर भी होगा, ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर यानी आंसर होगा ए पी आर सी क्यू। ए पी आर सी क्यू आपको विकल्प सी में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है वह मतलब कौन, महिला, मेरे मतलब कौन, लड़का, वह मेरे दादा, उस एक लड़का बना लीजिए मेरे के जगह पे, दादा यानी पिता हो गए, पिता के ऊपर हो जाएंगे ये, वह मेरे दादा के बेटे की पत्नी है, दादा का बेटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना हम लोग को, बेटा की पत्नी कह रहा है कौन, महिला। इस चीज को ध्यान देना है हम लोग को थोड़ा यहाँ पे समझने के लिए कि ये लड़का कहे दादा का अगर इकलौता बेटा कहता है, इकलौता बेटा कहता तो लड़का के पिताजी हो जाते कन्फर्म और वो महिला माँ हो जाती लड़का का कन्फर्म। अब यहाँ पर इकलौता का चर्चा नहीं किया, बेटा है तो हो सकता है उसका दूसरा बेटा भी हो। तो इस तरह से हम देखें अगर लड़का और महिला के बीच रिलेशन स्थापित करेंगे तो लड़का के लिए महिला जो होगी माँ भी हो सकती है या चाची भी हो सकती है, कन्फर्म कह नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए इसको फिगर इमेज का क्वेश्चन, इसको क्या करना है, राइट साइड आपको अपोजिट कर देना है। अब जब भी कीजिएगा इसको राइट साइड, देखिए सब में क्या है, ये एंगल जो आप देख रहे हैं सब में एक समान ही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है हमें। और ये जो है इस ओर आए, ये इस ओर आएगा, देखिए यहाँ इस ओर है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है इसमें भी है। अब देखिए एक तो छट गया। अब दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि नोकीला पार्ट जो है इसका बाहर की ओर निकला हुआ है, इसमें देखिए अंदर की ओर है, ये नहीं होगा। नोकीला पार्ट देखिए दोनों इसका बाहर ही हो जाएगा, इसका एक नोकीला पार्ट अंदर की ओर, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी। यानी छोटी छोटी चीजों को फिगर में पकड़ के इजिली हम लोग इमेज के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ दिया 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व भारत दिल्ली, दिल्ली है कहाँ, दिल्ली भारत में है, भारत कहाँ है तो विश्व में है, ये हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, दिल्ली है भारत के अंदर और ये भारत हो जाएगा विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ऐसा डायग्राम आपको विकल्प सी में मिल रहा है, आंसर हो जाएगा विकल्प सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 30 नंबर और ये देखिए जब भी इस तरह से काटा हुआ है यहाँ पर, जैसे जैसे खोलिएगा ना तो ये सर्कल ऐसे घूमते हुए ऐसा बन जाएगा, यानी डबल सर्कल जिस विकल्प में हो वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। और इस तरह से अगले सेट के डिस्कशन में और इसके बाद अब आपको मैथ वाले सर डिस्कशन करेंगे और मैथ वाले सर से मिलिए, रूबरू होइए, डिस्कशन देखिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद। मैं मुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों का एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है, तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 4 का डिस्कशन क्लास करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने 3 तक, सेट 3 तक का डिस्कशन क्लास कर लिया है। आज हम लोगों का चौथे सेट का डिस्कशन क्लास होने वाला है। तो आइए हम लोग चलें। तो सबसे पहले 1-2 चीज़ें और आप गौर से देखें और उसको जानें कि आपका एक बिहार पुलिस एग्जामिनेशन जो होने वाला है 14 मार्च को और 21 मार्च को, उसके लिए भी एक आपका लाइव क्लास चल रहा है जिसका टाइमिंग है 5 बजे शाम से लेकर के 7:30 बजे तक। तो 5 से 7:30 या 7:15 तक आपका वो क्लास चलता है, आप उसको भी देखें। अगर वो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए आगे अगर देखें तो इस पब्लिकेशन का
दो चार बुक आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए जो सहायक सिद्ध होगा वो मार्केट में आया हुआ है। आप देख सकते हैं उस बुक के तस्वीर को कि एक जिसमें कि आपको क्वेश्चन बैंक है सीबीटी का और उसमें 26 सेट्स हैं। ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो एनटीपीसी का हुआ है क्वेश्चन बैंक है 26 का। और एक जो आपका है उसमें आपको 47 सॉल्व पेपर हैं, 47 सेट पिछले एग्जामिनेशन का सॉल्व्ड है और 20 आपको प्रैक्टिस पेपर मॉडल सेट आपको दिया हुआ है उसी प्रकार का। और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के भी 5 सेट्स हैं, यानी टोटल 72 सेट्स का भी एक बुक मार्केट में उपलब्ध है। ये 2 बुक, साथ ही साथ 2 और बुक एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें एक आपका 72 सेट्स का आ जाता है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं और 26 क्वेश्चन बैंक हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स पे 16 सेट्स आपको मिलेंगे वहाँ और ये फिक्स प्राइस भी है इसका 160 केवल है। तो एक ये बुक है और साथ ही साथ एक आपका ये 30 प्रैक्टिस सेट का बुक है जिसका डिस्कशन क्लास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो डिस्कशन क्लास अभी जारी रखे हुए हैं जिसका सेट 4 का कर रहे हैं वो इसी बुक का है और इसी बुक का आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 तक का डिस्कशन हो गया और सेट 4 पे हम लोग काम आज कर रहे हैं। तो सब बुक के बारे में भी आपको बतला दिए। बहुत लड़का लोग पूछते भी रहता है कि सर ये बुक कौन कौन सा बुक हमारे लिए लाभकारी होगा। तो इस पब्लिकेशन से ये 4 बुक आपके पास मार्केट में उपलब्ध होगा। किसी भी नज़दीकी बुक काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ उपलब्ध होगा, आप खरीदें और लाभ उठाएं। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 पे काम करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ का देखो यहाँ दे रहा है, कहता है एक संख्या के 5/3, एक संख्या का 5/3 कह रहा है आपको। आ जाए अब एक संख्या के 5/3 का 7/15 उसी संख्या के 3/5 के 7/9। तो इसका सॉल्यूशन करें 5/3 और का देखो क्या लिखा हुआ, का मतलब इंटू हो जाएगा 7/15। 5 से अगर ये कैंसिल करेंगे आप तो कितने बार में, 3 बार में, यानी फाइनली ये इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 7/9। अब दूसरे साइड से यहाँ अगर देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है 3/5 का 7/9। तो 3 से फिर इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में तो ये देखो कितना है 7/15। अब कहा गया कि ये जो पार्ट है इस पार्ट से कितना अधिक है 9 अधिक है। तो इसमें आपका यहाँ से अब आप कैलकुलेशन अगर करें तो 7/9 माइनस में करेंगे 7/15 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 9। इसको अगर आप कैलकुलेट करते तो एलसीएम देखिए आपका क्या हो जाता 45 हो जाता। 9 से भाग लगाएंगे 5 बार में, 7 गुना 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा 35। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 15 से भाग लगाएंगे 3 बार में, 7 गुना 3 क्या होगा 21 हो जाएगा। तो 45 में अगर 21 को आप घटाते हैं तो आपको रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा 24 इज इक्वल टू क्या है 9। अगर यहाँ से 1 का वैल्यू, जब भी आप फ्रैक्शन पे काम करते हैं तो टोटल का मतलब क्या होता है 1 होता है। 1 कहने का अर्थ यहाँ क्या होगा संख्या होगा। तो यहाँ से अगर हम 1 का हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो यहाँ हम लोगों का यहाँ था 35 और 35 में आप 21 को घटाए थे तो ये कितना आ गया था आपको, सॉरी वहाँ 14 यहाँ लिखेंगे, 14 आपका यहाँ आ गया था। अब यहाँ से अगर काम करें तो देखिए रिजल्ट में क्या क्या लिखाएगा 9 × 45 और बटे में क्या हो जाएगा 14। लेकिन आपको जो पूछा गया है देखिए क्या कहा गया है संख्या के 4 गुने का मान बताइए। संख्या का 4 गुना कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें देखो तो 9 गुना 5, 9 गुना 5 देखो 45, रेस्ट आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 9 गुना 4 करेंगे तो कितना 36 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40, बटे में आपका है 14। और ये देखो संख्या का 4 गुना कहा तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से ये 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 7 बार में कैंसिल होगा। 405 गुना 2 अगर करते हैं तो ये देखिए क्या आएगा 810 और बटे में आएगा 7। अब इसको अगर भाग लगाएं तो 7 से पहले कितना बार में 1 बार में लगाएंगे। फिर देखो 11 हो जाएगा तो फिर 1 बार में लगेगा। 4 और 0 40 हो जाएगा तो फिर कितना 5 बार में 35 आ जाएगा। फिर आप पॉइंट कर लेंगे यहाँ से
बचेगा 5 और 0 50, तो फिर कितने बार में 7 बार में, तो 115.72। ये देखो हम लोगों का आंसर जो होगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से 31 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए। 32 में आ जाए, क्या कहता है, एक खेत में कुछ चरवाहों के साथ, चरवाहा यानी व्यक्ति हो गया, 42 भेड़ है, भेड़ का मतलब 4 पैर वाला जानवर, 48 मुर्गी है, 11 बैल है। तो ये देखो ये दोनों जो है वह है 2 पैर वाला जानवर, और ये दोनों जो है वह है 4 पैर वाला जानवर। अब पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या से 224 ज़्यादा। तो पैरों की संख्या अगर हम देखें तो पहले देखो 4 पैर वाले को जोड़ते हैं तो 42 और 11, 42 और 11 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। 2 1 3 4 1 5, और इसमें पैर कितना आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाओ 2 पैर वाला देखो कौन कौन सा है, 48, और 4 आवा कुछ कहा, कुछ को हम लोग x ले लेते हैं तो टोटल संख्या 48 प्लस x हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई आप 2 से कर लेंगे, और इसको देखो जोड़ लिए तो ये क्या हो गया, सभी जानवरों का, चरवाहा सहित सभी जानवरों का पैरों की कुल संख्या। अब सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड अगर देखा जाए तो उसके लिए तो सबको ऐड कर लेना है। तो इन सभी को जैसे हम लोग जोड़े थे, देखो 42 और 11 53 हो गया था, और साथ ही इस 48 को भी जोड़ लेंगे तो 8 और 3 देखो 11 हो जाएगा, रेस्ट 1, 5 4 9 और 1 10, 101 हो गया। साथ ही साथ देखो x आपका चरवाहा था तो उसका भी सिर आपको जोड़ दिया गया। अब देखो क्या कह रहा है आपको, सिरों की कुल संख्या से 224 ज़्यादा, यानी ये सिरों की संख्या में अगर आप 224 जोड़ देंगे तो ये पैरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, चरवाहों की संख्या यानी x का मान निकालना है। तो इसको केवल कैलकुलेट आप अगर कहें कर दें तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोगों का जो है 4 गुना 3 करेंगे 12, रेस्ट 1 होगा, 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उसके बाद प्लस कर लेते हैं, 48 गुना 4 करते हैं तो 8 गुना 4 32, और 16 और 3 देखो क्या आ जाएगा, 19। साथ ही साथ 1 मिनट रुक जाइए, आ जाओ, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं, प्लस था तो 48 गुना 2 यहाँ कितना आ जाएगा, 96, और प्लस में देखो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू करें, इस दोनों को जोड़ें तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ देखो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा। इस x को ले आके इधर घटाएंगे तो यहाँ x आ जाएगा, 325 में ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 5 में 9 यानी 15 में, ये 15 में आप 6 को घटाएंगे क्या बचेगा, 9, और 9 में 2 को घटाएंगे तो आएगा 7। अब यहाँ देखो 1 बच गया, तो 11 में 9 को घटाएंगे तो 2 में 1 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1। अब फिर ये देखो 2 में 2 तो माइनस हो गया, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपको, 17 आ गया, 17 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ आपका। चलो अगले क्वेश्चन में कहता है x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो 81 को क्या लिखोगे, 3 के पावर में 4, तो 4 से अगर यहाँ गुना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 16x प्लस 16 बराबर करो 243 का मतलब 3 के पावर में 5, तो 5 से यहाँ गुना करोगे तो 10x और प्लस में 40। बेस अगर इक्वल होगा तो पावर इक्वल करेंगे, और तब यहाँ से आप चाहें देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6x, और 40 में 16 को ले जाके घटाएंगे तो आ जाएगा 24, और x बराबर देखो क्या रिजल्ट आ गया 4, जो कि आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, बी विकल्प में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। यहाँ देखो r स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर आर पी पी एस पी आर एस का मान निकालना है। आर पी एस का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला यहाँ सेट किया जा सकता है a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये वाला। लेकिन छोटा डाटा है तो आप डायरेक्ट ही काम कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। r का वैल्यू देखो 4 दिया तो 4 का स्क्वायर पता है क्या हो जाता है 16, प्लस p 2 है 2 का स्क्वायर पता है 4, प्लस s दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कर लो तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64, माइनस rp करेंगे तो 4 गुना 2 देखो क्या हो जाएगा 8, फिर माइनस देखो यहाँ लिखा हुआ है ps, तो ps करेंगे तो 2 गुना 8 कर लेंगे तो 16,
और माइनस आर एस कर लेंगे तो 4 और गुना 8 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32। अब इसको कैंसिल करने का केवल काम है, यहाँ ये जोड़ घटाव काम करने का है। तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 में अगर 64 को आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। 84 में फिर क्या कर लेना है, 8 को घटा देना है तो 76 आ जाएगा। 76 में 16 को आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और 60 में अगर 32 को आप घटा देते हैं तो 28 आ जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो 34 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो वैल्यू पुट करके आसानी से काम कर सकते हैं, डाटा छोटा है। आ जाओ, इसमें क्या कहा, वृत्त की त्रिज्या देखो ये दिया हुआ है 7 और क्या दे रहा है, केंद्र O के माध्यम से रेखा Q स्पर्श मिलती है, OP बराबर 25। ये पता है कि टेंजेंट लाइन यहाँ रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आपको देखो PQ का लंबाई यानी आधार निकालना है। क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर लेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 625, माइनस कर लेंगे यहाँ 49, तो ये आ जाएगा 576, वर्गमूल निकाल दोगे, आंसर देखो आ जाएगा 24, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन देखो, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको यहाँ ये बतलाना है त्रिभुज की समानता के बारे में कौन सही है। तो इसके लिए केवल ये ध्यान दें, अगर आप इधर से चलते हैं, ये 2.5 दुगना कर दो 5, यहाँ 2 है दुगना कर दो 4, यहाँ 3 है ये दुगना कर दो 6, यानी इसके समरूप में ये भुजा है, इसके समरूप में ये भुजा है, इसके समरूप में ये भुजा है। तो आप इस रूप से कर सकते हैं। यहाँ से अगर चले हम लोग PQR, यहाँ से अगर लेंगे तब क्या हो जाएगा DEF। भुजा जिस रेशियो में आप देखते हैं कि भुजा, तो भुजा का सामने वाला एंगल जो होता है उसको लेके आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस रूप से भी कर सकते हो, कोई एक साइड से चले तो PQR हुआ, तो इसके समरूप में यहाँ क्या लिखना होगा हमको DEF। तो देख लीजिए PQR DEF समरूप है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलो, y का y% मतलब y/100, तो y का y/100 लिखेंगे, यानी y² 100 बराबर में देखो क्या आ जाएगा 289। तो y का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल देखो 17 होगा और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो आंसर जो लिखेंगे 17 गुणा 10 कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, PQR एक कंपनी में साझेदार हैं, किसी एक वर्ष में P लाभ का 1/9 भाग प्राप्त करता है, Q लाभ का 1/6, ये करता है 1/9 और ये करता है 1/6। R इतना रुपया प्राप्त करता है, P को लाभ के रूप में कितना मिलता है। तो आप इसका पार्ट वाइज काम कर लें। इस दोनों के बदले अगर देखो नीचे बेस को सेम कर लोगे, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। रेशियो निकालना तो इसका एलसीएम कितना 18, तो यहाँ अगर 18 लिखना है तो क्या लिखेंगे 1/9 को अगर नीचे बेस में डिनोमिनेटर में 18 लिखना है तो क्या लिखेंगे 2/18, 1/9 नहीं है लिखा हुआ। और उसी प्रकार देखो यहाँ 18 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ क्या लिख लोगे 3/18। तो ये रेशियो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये किसका था आपका P का था, ये आपका किसका था Q का था। R का अगर निकाले तो देखो 18 में 3 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 3 2 5 हो गया। तो 5 आप 18 में घटा दें, तो 18 में 5 घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा 13/18, यानी रेशियो आप डायरेक्ट अब देखो क्या लिख सकते हो 2:3:13। अब आ जाओ, R का भाग देखो लिखा हुआ है कितना 13 पे 4 0 दिया हुआ है, तो भाग इसमें कितना से लगाओगे 13 से। पूछा किसका लाभ है P का, तो P के लिए अगर देखा जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको 13 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 10,000, 10,000 गुना 2 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा देखो 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्या कहता है, एक बर्तन में 2 प्रकार के तरल P और Q 3:7 के अनुपात में है। 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया गया, 6 लीटर भर दिया गया, और तब रेशियो 1:3। पहले कितना था 3:7, बाद में कितना है 1:3। बीच का घटना क्या है 10 लीटर निकाल दिए 6 लीटर डाल दिया। अगर आप निकाल देते हैं तो मिश्रण कितना भी निकाले तो उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये जो 10 लीटर निकाले उसका तो काम अभी तत्काल छोड़ देते हैं, केवल हम लोग ये मिलाने वाला देखो कितना मिलाया गया 6 लीटर, और ये जो मिलाए किस तरल Q को मिलाए, बाद वाला को सेकंड वाला को मिलाए। तो अगर इसको मिलाते हैं तो बस ये प्रयास आपको करना है कि ये फर्स्ट वाला सेम कर देना है,
जैसे यहाँ देखो क्या है 3 7, तो यहाँ 3 7 रहने देते, लेकिन यहाँ क्या है 1, तो इस 1 को भी क्या बना देना है 3, तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 गुना 3 देखो यहाँ क्या लिखाएगा 9। अब ये बताओ कितना मिलाना पड़ा यहाँ हमको 2, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है 6, तो 2 बराबर डायरेक्ट लिख दोगे कितना 6। निकालना देखो क्या है वास्तविक मिश्रण की वास्तविक मात्रा, तो पहले यहाँ से देखो जब ये 2 मिलाते हैं हम लोग तो मिश्रण 7 + 3, 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, यानी तब आपका ये 2 जब आप मिलाते हैं तो आपका टोटल मात्रा कितना रहता है 10। तो अब आप निकालें कि अगर आप 6 मिलाएंगे तो टोटल कितना रहेगा 10/2 गुना में करेंगे 6, 2 से ये 3 बार में यानी कितना 30। अब आ जाओ लेकिन वास्तविक मात्रा में, अब इसका यूज देखो, ये जो आप निकाले वो 10 लीटर फेंकने के बाद हटाने के बाद निकाले कि 30 लीटर है, लेकिन आप अगर 10 लीटर पहले हटा दिए थे तो टोटल मात्रा के लिए 30, ये जो 10 फेंके उसको यहाँ ला के जोड़ दो, तो 30 और 10 देखो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये आपके किस ऑप्शन में है 39 में, तो 39 का जो आप आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे डी। चलो अगला क्वेश्चन में चलें। फिर देखो कहता है एक एवरेज का क्वेश्चन है, 35 सेब का औसत भार है 50 ग्राम और 40 ग्राम भार वाले कुछ सेब को निकाल लिया जाए, तो औसत भार हो जाता है 57.5 ग्राम, तो 40 ग्राम भार वाले कितने सेब निकाले गए। मान लीजिए x सेब निकाले गए, तो पहले आपका 35 सेब था, औसत भार था 50, तो 35 गुना 50 कर दिए, टोटल हो गया। अब देखो हम लोग x निकाले 40 औसत वाला, तो यहाँ x और गुना कर लिए 40, निकालने का मतलब देखो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये अगर आप बचा तो ये किसका हो गया बचे हुए सेब का टोटल भार, ये आपने निकाल लिया। अब दूसरे साइड से चलते हैं, अगर हम 35 में से x निकाल लिए तो सेबों की संख्या कितना 35 - x, इसका एवरेज हमको क्या दे रखा है 57.5, तो ये भी उसी का टोटल हो गया, तो यहाँ आप बराबर कर लें। अब तो कैलकुलेशन करने की बात है, यहाँ देखो है 40x और ये करोगे तो 57.5x, किस साइन के साथ माइनस, इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 40x घट जाएगा यानी 17.5x आ जाएगा। अब ये सोचो यहाँ क्या है 35 गुना 57.5 और यहाँ क्या है 35 गुना 50, तो 35 तो कॉमन आ जाएगा इधर, और तब यहाँ देखो क्या क्या मिलेगा आपको 57.5 और माइनस में 50। ये समझने के लिए लिख दिया, ये स्टेप भी आप जंप कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर आपका 1-2 स्टेप में जाता है तो कुछ स्टेप को आप वहाँ जंप कर सकते हैं। आ जाओ x बराबर करें 17.5 से 35 देखो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, इंटू करो, यहाँ अगर घटाओगे तो क्या मिलेगा 7.5 और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 15, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों का साधारण ब्याज दिया हुआ राशि निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाता है ब्याज गुना 100 और बटे में क्या करते हैं आप दर और इंटू में कर लेना होगा समय। तो ये ध्यान देना है कि रेट अगर आपको एनुअल दिया हुआ है तो टाइम भी वर्ष में लिखना है, वर्ष यूनिट में। यहाँ क्या यूनिट है महीना, महीना को वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो 18 और बटे 12, तो 12 चला जाएगा आपका ऊपर, कैंसिल कर लीजिए, यही तो आपका पी का मान हो गया, गुना भाग करना है यहाँ केवल। 6 से कैंसिल करोगे 2 बार में और 6 से कैंसिल हो जाएगा देखो ये 3 बार में, और 2 से अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बार में। 3 से अगर आप इसको कैंसिल करें तो पहले 4 बार में, 3 चौके 12 हो जाएगा, 16 है तो 5 बार में और फिर हो जाएगा 5 बार में। यानी रिजल्ट जो आएगा यहाँ देखो 4 5 5 या 7 से और ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 7 से कैंसिल करेंगे पहले तो 7 छक 42 35 होगा, 7 पचे 35, तो 65 और गुना 100 कर लोगे, आंसर देखो हम लोगों का जो होगा वो 6500, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसी प्रकार अब आगे का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 42 नंबर का, कहता है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर है, हानि परसेंट दिया हुआ है 19%, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो देखो 19% और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है उसी को तो आप हानि कहते हैं। तो 19% का वैल्यू दिया हुआ है 494,
निकालना क्या है आपको, सेल प्राइस। तो ये बताएं, अगर कोई वस्तु 19% हानि पे बिक रहा है, इसका मतलब सेल प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 19%, और 100 माइनस 19 कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से 81% निकाल लें, वही आपका सेल प्राइस हो जाएगा। तो 494 बटे में कर लेंगे 19 और इनटू में कर लेंगे 81। आ जाओ, कैंसिल अगर किया जाए तो 19 से पहले देखो कैंसिल करेंगे 2 बार में 38 हो जाएगा। अब 49 में 38 घटाएंगे तो 11, तो 114 आ जाएगा। तो 19 से देखो ये कितने बार में, 6 बार में। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ऑप्शन वाला देखो केवल एक ही ऑप्शन है, तो गुना करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार लेना है ए नंबर यानी 2106। ऐसे तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानिक अपने खिलौने के मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, 20% छूट दिया। तो अगर आप मानिक अगर 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा तो 40% अधिक यानी लिख देगा कितना, 140। अब ये 140 लिखा हुआ, अब इस पे छूट दे रहा है 20%, तो बेचेगा कितना में, 80/100 में। तो 00 तो देखो यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा, 14 गुना 8 कर लेंगे तो क्या आएगा, 112। तो खरीदा था 100 में और बेच रहा है 112 में। ज़्यादा में बेचा कि कम में, ज़्यादा में बेचा। लाभ लिखोगे कि हानि, लाभ लिखना है। तो बताएं क्या आप लिख लेंगे, 12% का लाभ, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो 44 नंबर देखो, ये पता है ऐसे क्वेश्चन में कंजुगेट पे केवल काम करना होता है। कंजुगेट मतलब उल्टा साइन से। उल्टा साइन से क्यों, क्योंकि तब नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका कंजुगेट देखें तो क्या लिखेंगे हम लोग, √17 और फिर यहाँ देखो यहाँ लिख लेते हैं √17 प्लस √16, ऊपर में 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही चीज़ आ जाएगा। अब आज नीचे क्या लिखाएगा, नीचे लिखाएगा 17 माइनस 16, 17 माइनस 16 कितना होगा, 1। तो जब भी रेगुलर नंबर रहेगा तो नीचे लिखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नीचे तो 1 ही आने वाला है। अब देखो यहाँ साइन माइनस तो माइनस कर लिए, यहाँ क्या लिखाएगा, √16 और प्लस में √15। फिर उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस लिख लिए, फिर क्या लिखाएगा, √15 प्लस √14। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, √14 प्लस √13। और फिर देखो प्लस में है, यहाँ क्या लिखाएगा, √13 प्लस √12। अब इसको अगर देखा जाए तो देखो ये जो माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तब प्लस √16 माइनस √16 कैंसिल होगा, माइनस √15 प्लस √15 कैंसिल होगा, प्लस √14 माइनस √14 कैंसिल होगा, माइनस √13 प्लस √13 कैंसिल होगा। तो देखो बचा क्या क्या हम लोगों का, यहाँ से बचा √17 और लास्ट में बचा √12। तो आंसर हुआ √17 प्लस √12, यानी आंसर हो गया आपका कितना, सी नंबर। तो 44 का आंसर हो गया सी नंबर। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 30 महिलाएं एक कार्य का आधा कितना दिन में, 30 दिन में। कहता है शेष कार्य को, तो जब आधा काम हो ही गया तो बचा भी कितना, आधा ही बचा, यानी जो W1 है वही W2 है, तो W1 का काम भी नहीं करना है। अब डायरेक्ट M1D1 बराबर M2D2 इस्तेमाल करें, तो 30 और गुना में देखो क्या कर लेंगे हम लोग, 30 M1D1 बराबर क्या करना है, 10 दिन में पूरा करने के लिए और कितनी महिलाएं, पहले से महिला 30 है और अगर x ले लिए तो टोटल महिलाएं कितना, 30 प्लस x। और D2 अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 0 10, तो ये देखो 0 0 कैंसिल, तो 30 प्लस x बराबर 30 गुना 3 क्या लिख लेंगे, 90, और तब x बराबर देखो अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, सी में। तो 45 का जो आप आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कहता है, अगर अमर P से Q तक पैदल, Q से P साइकिल गया पैदल, आया साइकिल से, तो 29 मिनट। और देखो और पैदल चलने पे उसे 49 मिनट लगते हैं। कहता है दोनों ओर से साइकिल पड़ जाए तो उसे कुल कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में एक बार आपको जब स्पेशल क्लास मैथ टेक्निक का दे रहे थे, राफेल मैट्रिक्स के नाम से, वो देखेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, वो मौजूद होगा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के प्लेलिस्ट में कहीं न कहीं। तो उसमें एक स्पेशल एक दिन इसी पे काम किए थे।
जिसमें आपको केवल ये बतलाए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको सिंपली क्या कर लेना है, 2t1 माइनस t2। 10-10 क्वेश्चन वहाँ लगभग है इस पे बनाया हुआ। तो देखो ऐसा अगर ये आपको ध्यान में रहता है तो क्या होगा, क्वेश्चन देखेंगे आंसर लिख देंगे, विशेष कैलकुलेशन का जरूरत है नहीं। जैसा देखो यहाँ t1 कितना है 29, तो 29 गुना 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 58, माइनस में देखो क्या लिखेंगे 49 और घटा देंगे, देखो आंसर आ गया कितना ए नंबर 9। तो इसके लिए विशेष काम करना नहीं है, आंसर आपका कितना हो गया 9। चलिए आगे अब अगर देखें तो 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो ग्राफ का एक क्वेश्चन है, ग्राफ में सब कुछ तो क्लियर लिखा हुआ ही है। क्या कह रहा है, केवल यहाँ देखो क्या कहता है, किस पार्टी में दूसरी सबसे ज़्यादा मतदाता संख्या थे। तो दूसरी सबसे ज़्यादा देखो ये सबसे ज़्यादा हुआ, ये दूसरा सबसे ज़्यादा यानी 300 वाला। तो ये जो है कौन सा है सी, तो आंसर हो जाएगा सी। और सी किस ऑप्शन में है, ए में, ये ध्यान रखना है। इसलिए आंसर क्या लिख लेना है ए। कभी कभी होता है कि आप हड़बड़ाहट में अब सी आया तो सी ऑप्शन नंबर लिख दिए, तो ये ध्यान देना है सी आंसर हुआ और वो किस ऑप्शन में है ए में, तो आंसर आपको बनाना होगा ए। तो इस रूप से 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया ए। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डी के मतदाता और जी के मतदाता के बीच का अनुपात। तो डी में अगर देखो तो यहाँ कितना है 240 और जी में अगर देखो तो कितना है 140। तो 0 0 तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 12 बार में, ये 7 बार में, तो रेशियो आया 12:7 जो कि किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपको, पार्टी ए के मतदाता की संख्या पार्टी सी की तुलना में कितना परसेंट कम। परसेंट वहां लिखा नहीं लेकिन ऑप्शन देखो परसेंट में। पार्टी ए देखो कितना है इसमें 140, पार्टी सी का अगर देखोगे तो इसमें कितना है 300। कमी कितने का हो जाएगा 160 का। ये कमी कितना में है 300 में, इंटू में क्या कर लेंगे 100। ये देखो 0 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3 से भाग लगाओगे 5 बार में 15, 10 अगर आ गया तो फिर 3 बार में लगाएंगे 9। अब फिर इसी प्रकार ये रिपीट हो जाएगा 53.3333, यानी आंसर जो होगा वो कौन सा, विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये 49 का आंसर आपका क्या हो गया बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में चले आगे हम लोग। ग्राफ का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन आपको ग्राफ से रहता है। क्या कहा, यदि पार्टी सी के 30% मतदाता पार्टी बी के लिए वोट किया तो बी के मतदाता, तो बी में पहले से अगर देखो तो कितना वोट है 180 वोट है, प्लस कर लो। अब आ जाए सी का 30%, तो सी में है कितना 300, तो 300 का 30% अगर निकालेंगे तो 30 गुना 3 देखो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऐड कर लेना है 9 8 17 रेस्ट 1, यानी आंसर जो आया वो कितना आया 270 आ गया। पूछ लेकिन देखो अगर ये पूछता कितना वोट तब होता 270, लेकिन यहाँ केवल पूछा गया है पार्टी बी के मतदाता कितना परसेंट से बढ़ गए होंगे। आ जाओ, तो ये तो और काम आसान है, केवल ये देखो बढ़ा कितना 90, जो आपका सी से बी में ट्रांसफर हुआ वही आपका वृद्धि है, यानी 300 का 30% 90। अब पहले से कितना था 180, तो क्या लिखोगे 90/180 इंटू कर दिए 100%। आंसर देखो इसको काटोगे 2 बार में, ये हो जाएगा 50। आंसर आप क्या लिख लेंगे 50%, जो कि किस ऑप्शन में है सी में। तो 50 का आंसर क्या हो गया सी नंबर। 50 के बाद अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। देखो क्या कहता है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समानांतर भुजा का लंबाई दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और दोनों समानांतर भुजा के बीच की दूरी। तो समलंब चतुर्भुज का एरिया का आपको फॉर्मूला पता है, एरिया बराबर यानी 80 बराबर क्या हो जाता है 1/2 इंटू हाइट। यही हाइट जो होता है, हाइट का मतलब क्या होता है समलंब में दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उसी को आप हाइट कहते हैं। तो ये हो गया हाइट और इनटू, और क्या होता है समानांतर भुजा की लंबाई का योग। तो ये है 7 और ये है 9, जोड़ देंगे देखो 16, 16 से ये कैंसिल करोगे 5 बार में, h बराबर 5 गुना 2 आएगा 10। तो हाइट जो होगा यानी समानांतर भुजा के बीच की दूरी जो होगा वो 10 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। वृत्त का परिधि देखो दिया हुआ है, वृत्त का परिधि पता है 2πr, पाई के बदले आपको पता है क्या लेते हैं 22/7। तो 2πr इज इक्वल टू देखो क्या है 88। तो 22 गुना 2 44 से इसको कैंसिल कर लोगे 2 बार में, 8 बराबर आ गया 14। यही तो निकालना था आपको, त्रिज्या कितना है, तो आंसर जो लिखेंगे वो कितना
14 सेंटीमीटर, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो इसके बाद अब देखें तो 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन, घनाभ क्यूबाइड जिसको आप बोलते हैं, क्या होता है आयतन उसका? LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई जो है देखो 10.5 को क्या लिख सकते हो? 21/2 इंटू में क्या लिखोगे? 8 इंटू में क्या लिख लोगे? 9। इतना है तो काम करना है, ये 4 हो गया। 21 गुना 4 करेंगे, देखो क्या हो जाएगा? 84 इंटू में 9 कर लोगे, 9 गुना 4 36, तो यही आंसर आने वाला है। गुना करने का भी ज़रूरत नहीं। आपको ये टाइम भी ध्यान में रखना है कि अगर यूनिट प्लेस से ही हमारा आंसर आ रहा है, एक ही देखो 9 गुना 4 36, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर मान लिया। आगे क्या होता है? गुना करने का जरूरत है नहीं है। आप गुना करें, दोनों को गुना करेंगे तो 756 आएगा हम लोगों का रिजल्ट। लेकिन टाइम अगर 1 सेकंड भी कहीं बच रहा है तो वो बचाने का जरूरत आपको एग्जामिनेशन में होता है, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन में भी 1-1 सेकंड ही बचा लेते हैं तो 100 क्वेश्चन बनाने में आपका 100 सेकंड बचता है, यानी आपको 1.5 मिनट से ऊपर टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, तो आप वहाँ 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए सेकंड का वैल्यू, सेकंड के 5वां हिस्सा 10वां हिस्सा का भी वैल्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है। तो आप गौर करेंगे और जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी एक स्टेप भी अगर हम बचा पा रहे हैं तो वह आपके लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलें। क्या कहता है? √3, तो √3 लिख दिए, माइनस कह दिया, देखो क्या लिखा हुआ है? sec 60 डिग्री। sec 60 का मान केवल रख देना है। अब sec 60 कितना? अगर मान लो नहीं याद है कि sec 60 2 होता है, सपोज करो, तो cos 60 याद करो। cos 60 कितना? 1/2 उल्टा कर दो, sec हो गया यानी 2, तो आंसर जो होगा √3 - 2, जो कि आपके किस विकल्प में है? ए नंबर में। इसके बाद अगर चले हम लोग तो अगला क्वेश्चन देखो, कहता है त्रिभुज DEF ई पर समकोण है। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसका नाम क्या दिया हुआ है? DE और F दिया हुआ है, और ये इस पे समकोण है cot D। cot D कहने का मतलब है इस D एंगल के लिए दिया हुआ है आधार और लंब का रेशियो। cot का मतलब क्या होता है? आधार बटे लंब। तो इस एंगल के लिए आधार देखो ये होगा तो इसको 8 लिख लेंगे, लंब ये होगा तो ये 15 लिख लेंगे। हमको क्या पूछा गया? cot F, तो इसको निकालने का जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखो इसके लिए आधार का काम कौन करेगा? 15 F के लिए। तो आप डायरेक्ट अगर देखो तो cot F बराबर क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ आधार बेस यानी 15, लंब का काम यहाँ 8 करेगा, तो आंसर जो होगा 15/8, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो 55 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलो 55 के बाद 56 देखें। कहता है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है? 145 है वर्गों का मान। डायरेक्ट अगर आप नियम से बनाते तो ये x लेते तो अगला क्या हो जाता है? x + 1, इसका स्क्वायर कर लेते, इसका स्क्वायर कर लेते, दोनों जोड़ लेते और यहाँ क्या लिख लेते? 145 लिख लेते। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट मौखिक अगर बनाना चाहो तो सबसे पहले 2 संख्या है, 2 संख्या का वर्ग जुड़ा हुआ है, तो पहले 2 से भागा लगा दो। उसमें 2 से भागा अगर लगाते देखो तो क्या आता? 72.5 आ जाता। अब क्या करेंगे? वर्गों का योग, तो वर्ग का उल्टा क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो लगभग में वर्गमूल निकाल लेना है, एग्जैक्ट फिगर जो होगा। जैसे 72.5 अगर है तो इसके पहले का अगर निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर जिसका होता है जिस नंबर का, तो किसका होता है? 64 का होता है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 हो जाता है। और आगे 81 का होता है, वो कितना होता है? 9। यानी संख्या अगर देखो तो वो ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है? 8 और 9 लिखा हुआ है। आपको देखो क्या पूछ रहा है? 8 और 9 यहाँ से कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना है? 64, 9 का स्क्वायर है 81, जोड़ोगे देखो आ जाएगा 145। तो काम मौखिक इस तरीके से करना है। यहाँ ऐसे प्रोसेस वाइज बनाते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दे, वहाँ से आंसर आ जाता, वहाँ से आप बना सकते हैं। दोनों प्रोसेस आपको बतला दिए। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 57 में देखो क्या लिखा हुआ है? sin बटे 1 + cos A, sin A बाय 1 + cos A। फिर प्लस में देखो क्या लिखा हुआ है? 1 + cos A बाय sin A। अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा? 1 + cos A और इंटू में sin A। ऊपर में अगर गौर से देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा? sin² A
और इसमें क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस में करोगे कॉस स्क्वायर ए और प्लस में करना होगा 2 कॉस ए। अब इस चीज को गौर से देखना है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, यानी इसके बदले आप लिख सकते हैं 2 प्लस 2 कॉस ए, और बटे में तो जो लिखा हुआ है आपका 2 कॉस ए से लिखे, फिर बटे में तो जो है वो रहने दो 1 प्लस कॉस ए और इंटू में है साइन ए। अब चलो यहाँ ऊपर में चलें तो 2 को अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या है आपका 1 प्लस कॉस ए, और इस साइन को अगर ऊपर ले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। अब देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बच गया 2 इंटू कॉसेक ए, तो आंसर लिखोगे कितना 2 कॉसेक ए, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस रूप से 57 का आंसर हुआ बी। चलो 58 नंबर में चलें, क्या कहता है 2 अंक का संख्या इकाई का स्थान z है और दहाई का स्थान 8 है, संख्या लिखना है। ये आपको पता है जो दहाई के प्लेस पे रहता है, टेंस प्लेस पे रहता है, उसमें 10 से गुना होता है, तो 8 अगर है तो 10 गुना 8 कर लेंगे 80, अब प्लस किसको इकाई अंक वाले को, वहाँ 1 से गुना होता है, तो z में अगर 1 से गुना करेंगे तो z ही होगा, यानी आंसर जो होगा देखो क्या हो जाएगा 80 प्लस z, जो कि किस ऑप्शन में है बी में, तो इस रूप से 58 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। चलो 58 के बाद हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में चले। कहता है 17 ओमेगा घड़ियां 7 ओमेगा, इस बिक्री कीमत, ये ध्यान दो बिक्री कीमत जैसे ही देखे, फिर से क्या पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, तो कितना के लाभ बराबर लाभ हुआ 7, ऊपर 7 लिख दो। जैसे ही यहाँ लाभ देखो और बिक्री कीमत, तो इसमें घटा देना है, 17 में 7 घटेगा, क्या लिखा आएगा 10, इंटू में कर दोगे 100। वही अगर हानि रहता तो इस दोनों को क्या करते जोड़ देते, लाभ रहेगा तो नीचे क्या करेंगे घटा देंगे। बस अब तो कैंसिल करना है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया और आंसर तुम्हारा आ गया कितना 70%, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगर चले हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में, तो देखो कहता है 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 67, बाद में कह रहा है 55 छात्रों के अंकों का औसत 63, और डिवीजन सी के 40 छात्रों का औसत है 61। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजनों, जो डाटा है डायरेक्ट उसका भी यूज किया जा सकता है, और थोड़ा सा शॉर्ट अगर करना चाहें आप देखेंगे एवरेज चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ ऐसा ढेरों क्वेश्चन बताया हुआ है आपको, तो आप देख लेंगे इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एवरेज कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। वहाँ आपको एक चीज़ बतलाए थे कि आप चाहें तो डायरेक्ट डाटा का यूज़ करें, या चाहें तो उसका रेशियो निकाल के काम को थोड़ा आसान कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ 30 छात्र है, तो 30 है और उसके बाद देखो 55 छात्र है, और फिर देखो 40 छात्र है, सब 5 से कैंसिल है। देखो 30 से ये कितना बार में 30 को काटेंगे 6 बार में, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जो काम हम 30, 55 और 40 लेके कर सकते थे, वही काम हम क्या क्या लेके कर लेंगे 6, 11 और 8 लेके कर लेंगे। काम आसान होगा, डाटा छोटा होगा, कैलकुलेशन आसान होगा। तो देखो यहाँ क्या लिखना होगा 6 गुना में कर लेंगे 67, प्लस में देखो फिर 55 के बदले क्या लिखोगे 11 और गुना में कर लोगे 63, और प्लस चलो सी में यहाँ देखो क्या लेना होगा हमको 8 और गुना में कर लेंगे 61, और बटे नीचे औसत निकालेंगे तो 6 प्लस 11 प्लस 8 कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, डाटा जब छोटा होता है। चलिए इसको गुना करें, 42 रेस 4, 36 में 4 को जोड़ेंगे तो 40, प्लस में चलो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 6 9 हो जाएगा, ये 693, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 गुना 6 करोगे तो 48, और बटे में देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो 8 और 11 19 हो जाएगा, 19 में 6 को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा। चलो ये सभी को जोड़ो, 8 2 10 और 3 देखो 13, रेस्ट 1 हो जाएगा, 8 1 9 9 18 के बदले आप 8 लिखेंगे, फिर रेस्ट 1 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 में 4 को जोड़ेंगे 15, बटे में देखो है 25, 25 से भाग लगाओगे पहले 6 बार में 150 हो जाएगा, 8 बटेगा 3 आएगा तो 83, यानी फिर 3 बार में लगाएंगे
75, 83 में अगर 75 को आप घटा लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 8 तो 80 हो जाएगा। तो फिर 3 बार में लगाएंगे तो आपका 5 बचेगा, फिर 2 बार में आएगा तो क्या आएगा आंसर 63.32। तो जैसे ही 63 देखे वहीं आप रिजल्ट लिख लेते हैं, लास्ट तक जाने का ज़रूरत नहीं है। बताए आपको कि एग्जामिनेशन में 1-1 सेकंड बचाने का ज़रूरत है। अगर भाग की क्रिया हम कर रहे हैं, हमको पहला डिजिट से ही आंसर निकल रहा है तो वो आप काम निश्चित रूप से करेंगे, वैसा ही करेंगे। तो आपको निश्चित रूप से ये सारा सेट डिस्कशन क्लास यहाँ का आपको पसंद आ रहा होगा। जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, या फिर आप देखते हैं कि इंग्लिश हिंदी के सर्वे आते हैं बिहार पुलिस में, वो भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां पढ़ाई डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं हो पा रही है, वहां अगर थोड़ा बहुत भी हमसे आपको लाभ मिल सकता है और आप सफल होते हैं तो मुझे हार्दिक खुशी होगी। इसलिए अपने दोस्तों को भी, मित्रों को भी शेयर करें। हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। धन्यवाद।